स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप जान पाएंगे अलग अलग तरह के मदरबोर्ड्स के बारे में और ये भी कि उन्हें कैटेगराइज किस तरह से किया गया है। तो पहले जानते हैं इनके साइज और लेआउट के बारे में। तो पहले हैं वो मदरबोर्ड जिन्हें फुल साइज मदरबोर्ड भी कहा जाता है, जिनका साइज 12x9.6 इंचेस होता है। जिनके बड़े साइज का एडवांटेज आपको मिलता है इसके अंदर मौजूद कई सारे PCI एक्सप्रेस स्लॉट के साथ। और इस फॉर्म फैक्टर के हर एक मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल मोस्टली गेमिंग पीसी या हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप बनाने के लिए किया जाता है, जिनका स्टार्टिंग प्राइस लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से 20,000 से 30,000 या सुपर हो सकता है। तो इस तरह के मदरबोर्ड के बाद बारी आती है माइक्रो ATX मदरबोर्ड की, जिस फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड पीसी बिल्ड करते समय सबसे ज्यादा चुने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई सारे अलग अलग तरह के फीचर्स मिल सकते हैं, जिनके अंदर PCI एक्सप्रेस स्लॉट की संख्या थोड़ी कम होती है ATX मदरबोर्ड के कंपैरिजन में। पर फिर भी इसमें आप 4 रैम स्लॉट से लेकर 2 रैम स्लॉट्स वाले मदरबोर्ड्स भी देख पाएंगे, जहां ये मदरबोर्ड एक बजट ऑप्शन होता है, जिसका प्राइस आपको 6-8 हज़ार से लेकर 20,000 तक के बजट में मिल सकता है, जिन सभी में आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल बजट बिल्ड्स के लिए और ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है। पर फिर भी इन मदरबोर्ड्स का इस्तेमाल करके आप इन्हें गेमिंग पीसी बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले मदरबोर्ड सेक्टर की ओर, जो है मिनी ITX मदरबोर्ड्स, जो 6.7 x 6.7 इंचेस के होते हैं। अब भले इनका साइज माइक्रो ATX मदरबोर्ड से छोटा होता हो, और अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा भी जरूर होगी कॉम्पैक्ट साइज के मदरबोर्ड्स को लेकर सस्ते में पीसी बिल्ड करने का। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत है। पर वो जाने से पहले चलिए जानते हैं कुछ फीचर्स के बारे में इन मदरबोर्ड्स के। तो इन मदरबोर्ड में आपको मैक्सिमम 2 रैम स्लॉट्स मिलेंगे, जिनका साइज काफी कम होता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं मिनी पीसी बिल्ड करने के लिए। और इनके साइज के हिसाब से पर्सनलाइज्ड कैबिनेट आपको मिल जाएंगे। और ये मदरबोर्ड यूज होते हैं एक कॉम्पैक्ट साइज के पीसी को बिल्ड करने के लिए, जैसे अगर किसी को कोई छोटा पीसी बिल्ड करना हो उसके लिए। अब वैसे तो ये कॉम्पैक्ट पीसी या होम थिएटर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, पर इनके अंदर भी आप गेमिंग कर सकते हैं इनमें लग सकने वाले कॉम्पैक्ट साइज के ग्राफिक कार्ड के साथ, या फिर कुछ और एड-ऑन्स के साथ, जिससे आप इसमें ग्राफिक कार्ड जोड़ पाए। और जिस सब वजहों से इसका प्राइस काफी ज्यादा होता है एक माइक्रो ATX पीसी के कंपैरिजन में। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस शुरू होती है 16-17 हज़ार से लेकर 20-22 या 45,000 तक। तो ये कुछ 3 फेमस लाइनअप है मदरबोर्ड्स के। पर आगे हम बढ़ते हैं अगले लाइनअप की ओर, जो है eATX मदरबोर्ड, यानी एक्सटेंडेड ATX मदरबोर्ड, जिनका साइज 12 x 13 इंचेस होता है, जिनमें आपको देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स, कम से कम 8 रैम या उससे ज्यादा रैम स्लॉट्स, मल्टी GPU के साथ साथ डुअल CPU का सपोर्ट, जो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं वर्क स्टेशन बनाने के लिए या किसी शौकीन गेमर के शौक पूरे करने के लिए, क्योंकि इन मदरबोर्डों के प्राइस 30,000 से 70-80 हज़ार तक हो सकते हैं, या 1-1.5 लाख तक भी। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी के मदरबोर्ड की ओर, जो है नैनो ITX या पिको ITX मदरबोर्ड, जिन मदरबोर्ड्स के इस्तेमाल से प्रोसेसिंग पावर को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे IoT डिवाइसेस के तौर पर या स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में भी, जिनका प्राइस रेंज काफी तक माइक्रो ATX के आसपास ही होता है। और जिनसे भी साइज रेंज के मदरबोर्ड्स के अंदर आप इंटेल के प्रोसेसर्स लगा सकते हैं, जैसे LGA 1700 चिप सॉकेट, AMD के AM4 AM5 चिप सॉकेट, या TR4 TRX4 चिप सॉकेट, जो थ्रेड रिपेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, SP3 AMD के EPYC प्रोसेसर्स के लिए, या सॉकेट 4189 इंटेल के Xeon प्रोसेसर्स के लिए। पर फिर भी eATX मदरबोर्ड्स में कई मदरबोर्ड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें आप इंटेल और AMD के आम लाइनअप वाले प्रोसेसर को भी लगा सकते हैं, और साथ ही उनमें आपको 2 प्रोसेसर लगाने की जगह मिल जाती है। तो ये थे कुछ अलग अलग साइज रेंज के मदरबोर्ड्स जो पीसी के लिए अवेलेबल हैं, जहां मोर कॉमनली एक यूजर माइक्रो ATX मदरबोर्ड चुनता है। पर क्या आपके पास ATX मदरबोर्ड है, या मिनी ITX मदरबोर्ड है, या फिर eATX मदरबोर्ड? हमें नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।